तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 में दिया है माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड इन लार्जेस्ट अमाउंट देन अदर्स. Micronutrient required for calcium uptake and utilization. Micronutrient that behaves like iron. Micronutrient that is essential in nitrogen metabolism. And हमें इनके micronutrient से मैच करना है which are boron, molybdenum, iron and copper. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे ये होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर. अब लेस अमाउंट कितना लेस अमाउंट होता है कि पर 1 किलोग्राम के ड्राई मैटर में, ड्राई मैटर मतलब जब वाटर सूख जाए सारा प्लांट का, तो ड्राई मैटर के अंदर जो भी लेस देन प्रेजेंट होते हैं, लेस देन 10 मिलीमोल, इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट. माइक्रोन्यूट्रिएंट के ही यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स है. सबसे पहला बोला गया है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है देन अदर्स, तो वो होता है आयरन. आयरन जो होता है इसको फेरिक आयन की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है. यूजुअली इसका यूज़ किया जाता है Fe3+ की फॉर्म में. आयरन के बहुत ही कई सारे यूज़ होते हैं. मोस्टली इनको रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. रिडॉक्स रिएक्शन कई सारे एंजाइम्स जो होते हैं उनका ये एक्टिवेटर होता है. कई सारे स्ट्रक्चर जैसे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है. तो ये मैच हो जाएगा AR के साथ. इसके बाद नेक्स्ट आता है B, दैट इज़ वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कैल्शियम के अपटेक के लिए मदद करे. कैल्शियम जो होता है Ca2+ की फॉर्म में इसका अपटेक किया जाता है. इसके अपटेक के लिए यूज़ होता है बोरॉन. बोरॉन के कई भी और सारे फंक्शन होते हैं जैसे कि पॉलन जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है. पॉलन के जर्मिनेशन में हेल्प करता है ये. पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये. साथ ही साथ इसका सेल के डिफरेंशिएशन में भी काम होता है. बहुत सारे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है बोरॉन. तो ये मैच हो जाएगा विद बोरॉन, दैट इज B. नेक्स्ट C, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट बिहेव्स लाइक आयरन. आयरन की तरह बिहेव करता है. देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आयरन जो होता है ना बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ किया जाता है. अब रिडॉक्स रिएक्शन तो बहुत तरीके के चलते हैं. अगर हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस की बात करें तो उसमें कई सारे टाइप के रिडॉक्स रिएक्शन चलते हैं. उन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन में आयरन के सिवाय कॉपर के आयन्स भी यूज़ होते हैं. इसको हम बोलते हैं क्यूपरिक आयनिक फॉर्म. क्यूपरिक आयन फॉर्म होती है ये जो क्यूपरिक आयन फॉर्म होती है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू कॉपर आयन में चेंज हो जाता है, दैट इज Cu+. एंड ऐसे ही इसी वजह से ये कई सारे जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है मेटाबॉलिज्म के अंदर उसमें यूज होता है. आयरन की तरह बिहेव करता है ये. तो ये मैच हो जाएगा विद कॉपर, दैट इज S. देन लास्ट आता है D, माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज एसेंशियल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. देखो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की जहाँ पर भी बात है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है मोलिब्डेनम को. मोलिब्डेनम एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मिनरल है जो कि नाइट्रोजनेस या फिर नाइट्रेट रिडक्टेज जैसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है. नाइट्रेट रिडक्टेज इनकी फंक्शनिंग के लिए मोलिब्डेनम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वरना नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर. तो ये D मैच हो जाएगा विद Q और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.